प्रदेश में जब भी अतिथि शिक्षकों पर कोई आपदा आती है, विपदा आती है, तो अरुण सैनी जो अटेल के ब्लॉक अध्यक्ष है अतिथि शिक्षक संघ के, आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि इस समय अतिथि शिक्षकों पर क्या विपदा आई हुई है। सर्वप्रथम प्रमोद भैया, आपको आज राम मंदिर के उद्घाटन के दिवस के शुभ पावन अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश, पूरे देश के सभी लोगों को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। खासकर अतिथि शिक्षक संघ के सभी अतिथि शिक्षकों को, पदाधिकारियों को मेरी तरफ से आज राममय की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो ये राममय हो गया है, पूरा देश राममय है। कहते हैं कि जब एक बार कलयुग मध्य में होगा, फिर से एक बार राम राम की गूंज होगी, और आज वही हम सबको देखने को ये सब मिल रहा है। इसलिए मैं सभी को, प्रदेशवासियों, देशवासियों को आज राम मंदिर के उद्घाटन के दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अतिथि शिक्षकों पर इस समय सैनी साहब क्या विपदा आई हुई है कि आप निरंतर बैठकें कर रहे हैं जिला स्तर पर, और जल्द भोपाल में एक बड़े आंदोलन की भूमिका में भी आप नजर आएंगे? जी देखिए, इसमें क्या हुआ है कि जो विगत पिछली सरकार थी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की, उन्होंने 2 सितंबर को अतिथि शिक्षक संघ की भोपाल में एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, और उन्होंने सभी अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया था, जिसमें उन्होंने घोषणाएं की थी कि हम आपका 12 माह का मानदेय भुगतान डबल करेंगे और अनुबंध करेंगे 12 माह का, और आपको 20 सत्र में हटाया नहीं जाएगा। मानदेय डबल करेंगे, प्रत्येक वर्ष के अधिकतम 20 अंक आपको दिए जाएंगे, प्रत्येक वर्ष के 4 नंबर देंगे, अधिकतम 20 देंगे। और उन्होंने कहा था कि आने वाले भविष्य में हमारी सरकार आएगी तो हम आपके लिए ऐसी नीति बनाएंगे कि जिस प्रकार से हमने गुरुजियों को नियमित किया था, उसी की तर्ज पर हम सारे नियमों को शिथिल करते हुए गुरुजी की तरह पे आपको नियमित करेंगे। लेकिन अभी 20 सत्र में अभी इस प्रकार की अतिथि शिक्षकों के ऊपर विपदा आई है कि उनको 20 सत्र से ही निकाला जा रहा है। ये सरकार की बहुत बड़ी जो उनके बैठे हुए लोग हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि सरकार जो अतिथि शिक्षकों को हटा रही है उनका समायोजन करे और उनको 12 माह का बढ़ा हुआ मानदेय दे, क्योंकि जब उनको हटा ही देंगे तो इस बढ़े हुए मानदेय का हम क्या करेंगे, क्योंकि वो उनका लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं, 20 सत्र में हटा दे रहे हैं। अगर सरकार ने इनको 20 सत्र में नहीं समायोजन किया, और जो उन्होंने पूर्व में पिछली मांगें की थी उनको अगर उन्होंने पूरा नहीं किया, मैं इस वर्तमान सरकार से गुजारिश और अपील और निवेदन करूंगा कि वो पिछली सरकार में की गई घोषणाओं को तत्काल प्रभाव से लागू करें, अन्यथा हम सभी को मजबूरन होकर भोपाल में एक बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर हम लोग आंदोलन करेंगे, और हम अपने सभी अतिथि शिक्षक भाइयों से गुजारिश अपील करेंगे कि वो सभी हम एक बैनर के तले इकट्ठे होकर भोपाल में बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए शंखनाद करेंगे। मतलब अतिथि शिक्षक को इस समय क्यों हटाया जा रहा है? क्या ऐसे आदेश सरकार के द्वारा निकाले गए, शिक्षा विभाग के द्वारा कोई आदेश आया है कि अतिथि शिक्षक को हटाया जाए? कोई आदेश है इस समय? नहीं, इस समय कोई आदेश नहीं आया है। अतिथि शिक्षकों को रखने का जो प्रावधान था वो लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा रखा गया था। उन्होंने आदेश भी निकाला था चुनाव से पूर्व कि कार्यरत किसी भी अतिथि शिक्षक को ना हटाया जाए, लेकिन डीओ और शिक्षा विभाग के मनमानी तरीके के रवैये से, तानापुर जो रवैया है, वो अपने मौखिक लिखित आदेश से हटा रहे हैं, जबकि कोई आदेश नहीं है। लोक शिक्षण जो सरकार अभी जो वीसी हुई थी लोक शिक्षण संचालन की, डीओ बीओ सभी लोग उसमें जुड़े थे, तो बीसी के माध्यम से आदेश आया था कि जहाँ पे अतिथि शिक्षक की जहाँ पे पदस्थ है उसकी जगह पे जो नियमित शिक्षक आए हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में, तो उनको हटाया जा रहा है। तो मैं ये गुजारिश मैं चाहता हूँ कि जो पास की जो नज़दीकी शाला है उन अतिथि शिक्षकों को वहाँ पे उनका समायोजन किया जाए। यदि समायोजन नहीं किया जाता है तो हम सभी लोग बड़े स्तर पर, बहुत व्यापक स्तर पर आंदोलन करेंगे। अभी अतिथि शिक्षकों की जो जिला स्तर पर बैठक बुलाई थी आपने जी, उसमें बताया गया था कि प्रदेश से लगभग 30 से 40 हज़ार अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है। हाँ। तो लगभग कितने अतिथि शिक्षक इस समय मध्य प्रदेश में पदस्थ हैं और इतने सारे हटाए जा रहे हैं, तो क्या आगे रणनीति बनाएंगे? देखिए, जो अतिथि शिक्षक हटाए जा रहे हैं
बहुत बड़े व्यापक स्तर पर हमारे जो साथी हैं कम से 20 से 25 हज़ार मेरे अनुमानित है कि वो लोग अभी उनको हटा दिया गया है। और अगर उनका समायोजन नहीं किया जाता है तो मैं प्रदेश के सभी अति शिक्षक भाइयों से अपील करूंगा और उनको सभी को बुलाऊंगा। समस्त जिलाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष से हम लोग संपर्क करेंगे और उनसे सूची मंगाकर उन सभी को आमंत्रित करेंगे कि बड़े स्तर पर व्यापक आंदोलन करेंगे। यदि अति शिक्षकों के हित में कोई निर्णय नहीं लेता तो आप आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई सरकार के विरोध में भी जाएंगे आप लोग? जी बिल्कुल, यदि अति शिक्षकों के जो उनके हित में अगर इस वर्तमान सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिए तो हम लोग सभी लोग एकजुट होकर, क्योंकि हमारा परिवार है अति शिक्षक संघ, हम सभी लोग एक बैनर में आएंगे और आने वाले लोकसभा चुनावों में हम सरकार को एक आईना दिखाएंगे। देखने में आया है अति शिक्षकों के कई गुट मध्य प्रदेश में संगठन खड़े हो चुके हैं और तरह तरह की अपनी अपनी मांगे हैं, इनको कैसे आप एकजुट कर पाएंगे? देखिएगा, जो संयुक्त अति शिक्षक संघ है वो BMS से जुड़ा हुआ है और जिन्होंने ये ग्रुप बना लिए हैं उन सभी को हम अपने पास बुलाएंगे और उनसे चर्चा करके उन सबको अपने साथ में एकजुट करेंगे और उनकी जो भी मांगे हैं उनको पूरा करवाने के लिए हम सभी लोग सरकार से पास जाएंगे। अभी खास मांग क्या आपने रखी है सरकार से? सरकार से हमारी खास मांग है कि जो उन्होंने 2 सितंबर को जो उन्होंने महापंचायत अति शिक्षक संघ की बुलाई थी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो भी घोषणाएं की गई थी उनको वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से लागू करे, जिससे हम सभी का भला हो सके। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण सैनी, अति शिक्षक मैं वर्तमान में हूँ और ब्लॉक अध्यक्ष अटेर, भिंड मध्य प्रदेश हूँ।